दूर एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था उमेश और दूसरे का नाम था नीलू। इन दोनों की बहुत करीब दोस्ती बहुत दिनों से थी। उमेश अपने दोस्त नीलू पर बहुत भरोसा करा करता था। उमेश की पत्नी हर रोज उमेश से ये कहा करती थी कि चलो क्यों ना हम हमारे मैके घूम आए। उसके काम के वजह से उमेश कहीं भी जाना नहीं पसंद करता था। धीरे धीरे उमेश की पत्नी उमेश के साथ रोज लड़ाई किया करती थी और फिर उमेश ये सोचने लगे चलो तो फिर क्यों ना थोड़े दिन घूम आते हैं। ये सुन उमेश की बीवी बहुत प्रसन्न हो गई और फिर उमेश बोले ठीक है घूम तो आते हैं, लेकिन घर में जो सोने के सिक्के हैं उसे कहाँ रखोगे? अगर हमारे घर से ये सोना लुट गया तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। और फिर उमेश की पत्नी ये बोलती है क्यों ना आप ये सिक्कों को नीलू के घर रख के आओ और ये सोना वहाँ बहुत सुरक्षित रहेगा। और फिर उमेश ये बोलता है ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये पोटली को हम नीलू के घर रख जाते हैं। और फिर उमेश नीलू से मिलकर ये बोलता है कि आपको मेरे कुछ सामान आपके पास रखना है क्योंकि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, आप इसे संभाल कर रखना। और फिर नीलू बोलता है कि आओ मैं अलमारी खोल देता हूँ और आप अपने हाथों से ही आपके वो सामान अंदर रख देना और उसके बाद मैं उसे ताला मार दूंगा। और फिर उमेश ठीक है बोलकर उसके सामान उस अलमारी में रख देता है और उस अलमारी को ताला लग जाता है। उमेश के जाने के तुरंत बाद नीलू को ये लगता है कि उस अलमारी में क्या हो सकता है, उमेश के सामान है क्या। मन ही मन में वे ये सोचता है कि क्यों ना मैं उसे खोल कर देखूं कि उसमें है क्या। और फिर अपनी मन की सुनकर उसने उस अलमारी को खोल दिया और देखने लगा कि उसमें बहुत सारा सोने का सिक्का। इतना सारा सोने का सिक्का, ये तो मेरा जिंदगी बदल सकता है। और फिर नीलू ये सोचता है कि मैं ये सोने के सिक्कों को निकालकर इसमें नकली सोने के सिक्के लगा दूंगा। और फिर नीलू वही करता है। और फिर कुछ दिन बाद उमेश नीलू के घर आता है और अपना सामान के बारे में पूछता है। और फिर नीलू ये बोलता है कि जहां आप रखे थे वो सामान वो वही है और मैं उसे छुआ भी नहीं। उमेश जैसे ही वो सिक्कों को देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सिक्के वहां नहीं है और वो सब नकली सिक्के हैं। और फिर नीलू से बोलता है दोस्त इसमें तो सिर्फ नकली सिक्के हैं, मेरे सिक्के कहाँ हैं? और फिर नीलू बोलने लगता है कि देखो दोस्त, आप जहाँ रखे थे आपके सामान आप वहीं से निकाले, मैं तो उसको छुआ भी नहीं। और फिर उमेश समझ जाता है कि वहाँ क्या हुआ होगा और फिर वो बोलता चलो दोस्त मैं फिर आपसे मिलता हूँ। और फिर वहाँ से अपने घर निकल जाता। अपने घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बोलता है। ये पूरी बात सुनकर उसकी बीवी भी चौंक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, असली सोने का सिक्का नकली में बदल गया, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी हमारा क्या होगा? वो सोने के सिक्के ही थे अपने लिए, अपने आगे जीवन के लिए, और वो हमारी जिंदगी का पूंजी था। ये सुनकर उमेश बोला मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि नीलू मेरे साथ क्यों ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा। अगर उसे कुछ पैसे चाहिए होते तो वो मुझसे पूछ लेता, मुझे भी कुछ बात समझ नहीं आ रही है। और फिर उमेश की पत्नी ये बोलती है क्यों ना हम एक काम करें, मेरे पास एक उपाय है और मैं जो कुछ भी आपको बोलूं आप करते जाइएगा। और फिर उमेश बोलता है ठीक है। और फिर एक दिन उमेश अपने मित्र के घर पहुंचता है और बोलता है नीलू आज हमारे सालगिरह पर आपके भाभी ने बहुत सारा खाना बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि आपके लड़के को खाने पे जरूर भेजना। और फिर नीलू बोलता है कि अरे वाह, भाभी बोले हैं तो मैं जरूर भेजूंगा। और फिर नीलू अपने छोटे बेटे को उमेश के घर छोड़ने जाता है और वहाँ उमेश के पत्नी को ये बोलता है भाभी आप इसे आपके पास ही रखना, इसे खाना खिलाना और मैं रात में आकर इसे ले जाऊंगा। और फिर उमेश की पत्नी बोलती है आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी और आप शाम 8 बजे आकर इसे ले जाना। और फिर नीलू बोलता है कि ठीक है भाभी, मैं वही समय आके इसको ले जाऊंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर नीलू अपना काम लिपेटकर ठीक 8 बजे उमेश के घर पहुँच जाता है। और फिर उमेश के पत्नी से ये पूछता है भाभी लो मैं आ गया, क्या मैं मेरे बेटे को ले जा सकता हूँ? और फिर उमेश ये बोलता है नीलेश अचानक एक छोटी सी घटना घटी और वो घटना ये है कि तुम्हारा बेटा
बंदर में बदल गया और उस बंदर को देख नीलेश चौंक जाता है और बोलने लगता है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे मेरा बेटा बंदर बन सकता है। और फिर उमेश बोलता है, अरे यार मैं क्या बोल सकता हूँ, आप तो अपने हाथों से अपने लड़के को यहाँ छोड़ गए और तुम्हारा लड़का कुछ ही देर में बंदर बन गया। अब तुम ही बताओ हमारी क्या गलती है। और फिर नीलू बोलने लगता है कि उमेश तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो मेरे लड़के को छोड़ गया और ये बंदर बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है। उमेश मेरे लड़के को वापस कर दो, मेरा लड़का बंदर नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिएगा, ये ऐसा हल नहीं होगा। मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा और फिर वहाँ ये मामला हल होगा। और फिर उमेश और नीलू काजी के पास जाते हैं और काजी के पास जाकर नीलू बात करना शुरू करता है। काजी जी, आप तो यहाँ के बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपको बहुत सा ज्ञान है, अब आप ही बताइए, मैं अपने लड़के को उमेश के घर छोड़ गया और जब रात 8 बजे उनके घर लौटा अपने बच्चे को ले जाने के लिए तो वो बंदर बना बैठा, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर काजी जी उमेश से पूछते हैं, क्या ये सही है। और उमेश बोलता है, हाँ जी, ऐसे तो कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं नीलू के घर मेरे सोने के सिक्के रख आया था और जब मैं लौटा उसे लेने तो वे नकली सिक्के बन गए और नीलू उसका बच्चा हमारे घर रख गया और वो बन गया बंदर। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, मेरे ख्याल से इस ग्राम को कोई बुरी नजर लगी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये सुनकर उस बुजुर्ग ज्ञानी को पता चल जाता है कि असल में हुआ क्या है, नीलू ने कुछ बुरा उमेश के साथ किया होगा। और फिर हाजी बोलते हैं, देखो अच्छी बात होगी अगर ये आप लोग आपस में लिपटा लो, अगर ये बात ज्यादा फैली तो मैं आप दोनों को राजा के पास लेकर दोनों को सूली चढ़ा दूंगा। आप एक काम कीजिएगा, आप जो सिक्के उमेश को दिए हो वो ले जाकर फिर वही अलमारी में आप रखिए, अगर वे कल सुबह तक असली सिक्के बन गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा लड़का बंदर ही रह जाएगा। और फिर नीलू उमेश के यहाँ से उस नकली सिक्कों का तवलिया ले जाता है। और फिर अगले दिन नीलू उमेश के यहाँ आता है और ये बोलने लगता है, दोस्त देखो ये चमत्कार, आपके नकली सिक्के असली में बदल गए हैं, जो आप कह रहे थे वही हो रहा है। जैसे ही मैं उस अलमारी में ये नकली सिक्कों को रखा और देखो आज सुबह ये असली में बदल गए। और फिर उमेश क्रोधित होकर ये बोलते हैं, दे दो मेरे सोने के सिक्के और आज से अपनी दोस्ती खत्म, तुम दोस्त के नाम पे कलंक हो, तुम्हें दोस्ती निभानी नहीं आती, तुम अच्छे दोस्त कभी नहीं बन सकते, ये लो तुम्हारा लड़का और जाओ यहाँ से। जब तुम मेरे सोने के सिक्कों को नकली बना सकते हो तो फिर क्या मैं तुम्हारे लड़के को बंदर नहीं बना सकता। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा, और वो भी दोस्त को धोखा। और फिर नीलू बोलता है, हाँ मेरे दोस्त, गलती मेरे से हुई है, मुझे देखना था उस टवलिया में क्या था, और जैसे ही मैंने देखा उस सोने के सिक्कों को और फिर लालच हो गया, मेरे से गलती हो गई मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। और फिर उमेश बोलने लगता है, नीलू मैं क्या तुम्हें माफ करूं, तुम मेरे दोस्त होते हुए मुझसे झूठ बोला, इसे दोस्ती नहीं कहते दोस्त, और आज से हम दोस्त नहीं हैं। आप आज से अपना रास्ता नापो और हम हमारा। और फिर दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? लालच बुरी बला है, आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहो। लालच सब अपने लोगों को अपने से दूर कर देता है।